हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रायिकता को आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता में पिछली क्लास में मैं आपको बेसिक बातें, उसके बेसिक क्वेश्चंस बता चुका हूं। आज की क्लास में हम जो सीट मैंने आपको उपलब्ध करवाई है उस सीट में आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्नों को सरल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप है वो ऐप है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। आप ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप के अंदर आपको रीट मेंस का जो बैच है वो मैं 5 जून से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके अलावा अंकगणित, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप अंकगणित और उसके अलावा आप देखेंगे तो मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, आयतन से संबंधित सभी टॉपिक्स उसके अंदर हों, घन घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त वगैरह, या स्टैटिक्स, उनके सभी के अलग अलग कोर्सेज मैंने ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा रखे हैं। उनमें जो आपकी ज़रूरत है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से उन कोर्सेज को आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं वहाँ से। ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे उनको मैथ्स में अच्छा फ़ायदा मिल सके। ओके, आज की क्लास में हम प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में जो सीट मैंने आपको उपलब्ध करवाई उस सीट में क्वेश्चन नंबर 8, 9 क्वेश्चंस तक अपन पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और पीछे के जो प्रश्न हैं उनसे अलग प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र है, जो उसकी प्रायिकता की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पीई, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या होता है। वो अपन पहले ही उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। लाल गेंदों की संख्या और आपको काली गेंदों की संख्या दे रखी है। कितनी? 3 तो लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब थैले को बिना देखे हुए, थैले के अंदर बिना झांके हुए निकाली जाती है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? लाल गेंद होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। प्रायिकता पीई बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या। कहाँ आती है? नीचे होती है। प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। आपको पता है एक थैले में जब 3 लाल हैं 5 काली हैं तो टोटल 8 गेंद हैं, और आप उस थैले में से बिना देखे जब कोई भी गेंद निकालेंगे तो उन 8 गेंदों में से कोई भी गेंद निकल सकती है बाहर। मतलब संभावित परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। जबकि आपको पूछा लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उन 8 गेंदों में से लाल गेंद 3 है। लाल गेंद कितनी है? 3 है। उन तीनों में से कोई एक गेंद आएगी बाहर, तभी लाल गेंद मानी जाएगी। आप ये कह सकते हो लाल गेंद निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, क्योंकि 3 ही लाल गेंद है। तो अनुकूल परिणाम है 3, तो प्रायिकता क्या होगी? 3/8। ये लाल गेंद आने की प्रायिकता होगी। इसी प्रकार अगर आपसे काली गेंद आने की प्रायिकता पूछी होती तो पीई, प्रायिकता बराबर क्या होता है? सभी संभावित परिणाम तो 8 ही हैं, लेकिन काली गेंद कितनी है? 5, तो प्रायिकता क्या होगी? 5/8 हो जाएगी। ये प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको आप देखिए, समझिए। यहां पर अभी आपको गेंदों की संख्या दे रखी है और आपको क्या पूछिए? दोनों की प्रायिकता पूछिए। आगे हम ऐसे प्रश्न करेंगे जिनमें आपको प्रायिकता दे रखी होगी और गेंदों की संख्या पूछी जाएगी। देखिए वो अगले कुछ क्वेश्चंस में अपन देखेंगे। पहले अपन ऐसे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक डब्बे में 5 लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं? 5। 8 सफेद कंचे, सफेद कंचे हैं 8, और 4 हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं? 4। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद होगा? सफेद कंचे होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। प्रायिकता बराबर क्या होगा? यहां पर अपन देखेंगे तो संभावित परिणाम, संभावित परिणाम उस जो आपका डब्बा जो है
कि आपको उस डब्बे में कुल कितने कंचे हैं। 5 और 8 13, 13 और 4 17। उन 17 में से कोई भी एक कंचा बाहर निकल सकता है, तो संभावित परिणाम तो कितने हैं, 17 है। अब आपको किस रंग के कंचे होने की प्रायिकता पूछी है, सफेद कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी। सफेद कंचे उस डब्बे में कितने हैं, 8, और उनमें से कोई भी एक कंचा बाहर निकल जाएगा तो वो सफेद कंचा माना जाएगा। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8। अनुकूल परिणाम 8 है तो प्रायिकता सफेद कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी, 8/17 हो जाएगी। अगर मैं आपसे हरा कंचा आने की प्रायिकता पूछूं तो 4/17 हो जाएगी। अगर आपको लाल रंग का कंचा आने की प्रायिकता पूछे तो 5/17 हो जाएगी। ये कंचों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आगे अपन और बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखी है, कंचों की संख्या, और आपसे क्या पूछा है, अनुपात। आगे के प्रश्नों में अपन देखेंगे आपको प्रायिकता दे रखी है और कंचों की संख्या पूछी जाए, वो अपन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 सिक्के हैं, एक 1 रुपए का है, एक 2 रुपए का है। कितने कितने रुपए के हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्के कितने हैं, 2, तो संभावित परिणाम कितने होंगे। पहली बात, एक सिक्के के संभावित परिणाम होते हैं 2, तो 2 सिक्कों के संभावित परिणाम 2 गुणा में 2 कितने हो जाएंगे, 4। पहले मैं बता चुका हूं आपको। सिक्के अगर 3 होते तो संभावित परिणाम कितने हो जाते, 8 हो जाते। अभी संभावित परिणाम कितने हैं, 4, क्योंकि सिक्के कितने हैं, 2। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित प्राप्त होगी। कम से कम एक चित आ जाएगी, इस बात की क्या प्रायिकता है। देखो, प्रायिकता अपने को निकालनी है, प्रायिकता कम से कम एक चित हो। तो पहली बात तो सभी संभावित परिणाम तो कितने हैं, 4। ये तो अपने ने देख ही लिया कि 2 गुणा में 2 संभावित परिणाम कितने हैं, 4। वो चारों के चारों संभावित परिणाम कौन से हैं वो भी आप पहले देखो, तभी आप पता चलेगा कि कम से कम एक चित कब आएगी। कैसे, देखो, हो सकता है जब अपन दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो एक पर चित आ जाए और दूसरे पर पट आ जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर पट आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, चित आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर भी चित आ जाए, जो दोनों सिक्कों के ऊपर भी चित आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों के ऊपर भी क्या आ जाए, पट आ जाए। इस प्रकार से ये चारों के चारों जो परिणाम है ये संभावित परिणाम है। एक सिक्के के 2 परिणाम हो गए तो 2 सिक्कों के कुल संभावित परिणाम हो गए 2 गुणा में 2 कितने, 4। यहां पर आपसे संभावित परिणाम तो हो गए 4, लेकिन अनुकूल परिणाम आपको और देखने हैं। आपको क्वेश्चन में कहा कम से कम एक चित होनी चाहिए, मतलब चित एक से ज्यादा तो हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। यहां पर देखो, इस परिणाम में क्या एक चित है, एक सिक्के पर चित है, दूसरे पर चाहे पट होगी, लेकिन कम से कम एक चित तो है, तो अनुकूल एक परिणाम हो गया। इसमें देखें, इस स्थिति में देखेंगे तो कम से कम क्या एक चित है। और तीसरी स्थिति में देखें तो क्या इसमें भी कम से कम एक है, कम से कम एक तो है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो है ही। तो अनुकूल परिणाम 3। और इसमें देखोगे, चौथी सिचुएशन में देखोगे तो क्या कम से कम एक चित है, नहीं है, तो ये अनुकूल परिणाम अपना नहीं है। अनुकूल परिणाम कितने आए अपने, 3 आए, जिनमें कम से कम एक चित है। तो कम से कम एक चित आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी आएगी, 3/4 हो जाएगी। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 पासों को एक बार एक साथ फेंका जाता है। एक पासे के संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6। तो 2 पासों के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 गुणा में 6 हो जाएंगे। क्या एक पासे के संभावित परिणाम होते हैं 6, तो 2 पासों के संभावित परिणाम कितने होंगे, टोटल परिणाम होंगे संभावित कितने, 36 होंगे। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता PE बराबर प्रायिकता संभावित परिणाम ऊपर अनुकूल परिणाम, संभावित परिणाम तो आपको पता चल गए कितने हैं, 36 हैं। अब देखो किस बात की प्रायिकता पूछी आपसे, उसको देखते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या हो, 8 हो। दोनों पासे फेंके, 2 पासे फेंके तो किसी पर 1 आएगा, किसी पर 2 आएगा, किसी पर 2 आएगा, किसी पर 5 आएगा। ऐसे अंक अलग अलग आएंगे, हो सकता है इस पर 5 आए, उस पर भी 5 आए। ऐसे टोटल जो परिणाम है वो तो कितने हैं, 36 हैं,
लेकिन ऐसी कितनी स्थितियां हैं जिनमें अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 8 हो। उन स्थितियों के बारे में अपन देखेंगे। अगर यहां पर पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, यहां तक 6 तक ही होते हैं। पहले पासे पर चाहे 1 आ गया, दूसरे पासे पर कुछ भी आ जाए, क्या अंकों का योग 8 हो सकता है? अंकों का योग 8 है? नहीं हो सकता। 1 को किसी के साथ भी जोड़ लो, अंकों का योग 8 है? नहीं होगा। तो फिर पहले पासे पर अगर 2 आ जाए, पहले पासे पर अगर 2 आ जाए और दूसरे पासे पर 2 के साथ अगर 6 आ जाए, तब क्या दोनों अंकों का योग 8 हो जाएगा? तब हो सकता है। ऐसी और कितनी स्थितियां हैं। अगर पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पासे पर 5 आ जाए, तो क्या दोनों का अंकों का योग 8 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 4 आ जाए, तो भी अंकों का योग 8 हो जाएगा। देखो ये एक एक बढ़ रहा है तो एक एक घटता जा रहा है। अब इसको एक और बढ़ाएं तो पहले पासे पर अगर 5 आ जाए तो दूसरे पासे पर क्या आ जाए? 3। 3 और 5 अलग स्थिति है और 5 और 3 अलग स्थिति है। हो सकता है पहले पासे पर 3 हो, दूसरे पर 5 हो सकता है पहले पर 5 हो तो दूसरे पर क्या हो? 3 हो, तो भी अंकों का योग क्या है? 8। इसी प्रकार इसको एक और बढ़ाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंकों का योग यहां भी क्या है? 8 है। पहले पासे पर 6 हो तो दूसरे पासे पर कितना हो? 2 हो, तो भी अंकों का योग 8 हो सकता है। उसके अलावा ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें अंकों का योग कितना हो? 8 हो। अगर आप जैसे मान लो पहले पासे पर 1 ले लें, दूसरे पासे पर क्या 7 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि पासे पर अंक होते हैं 1 से लेकर 6 ही होते हैं, तो आप 6 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते। 6 से बड़ी संख्याओं को अगर देखेंगे 1 और 6 के बीच में, तो यही ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंकों का योग कितना है? 8 है। तो ये अनुकूल परिणाम है एक तरह से, और ये अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 हैं। तो यहां पर प्रायिकता जो होगी, अंकों का योग 8 आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 5/36 हो जाएगी। ये प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार आगे अपन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों लीप वर्ष को छोड़ते हुए? लीप वर्ष में फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, और वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। उसको छोड़ेंगे तो फरवरी होगी 28 की और दिन कितने होंगे? 365। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। लीप वर्ष को जब छोड़ देंगे तो टोटल दिन होते हैं 365, और 365 दिनों में कभी भी जन्मदिन हो सकता है। संभावित जो परिणाम है वो तो कितने हैं? टोटल 365 है। अब आपको क्या पूछा है? दोनों के जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता है? यहां पर मुझे आप बताएं। 365 दिन वर्ष में जब हैं और उनमें से कोई एक ऐसा दिन होगा, जैसे मान लो 2 मार्च है, कोई भी एक ऐसा दिन होगा, 2 मार्च मान लिया, उसको दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, ऐसा कोई दिन एक ही तो हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता 2 मार्च को भी दोनों का जन्मदिन एक साथ हो गया, 3 मार्च को भी ऐसा हो जाए, 4 को भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे वर्ष में एक ही दिन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों के जन्मदिन है वो एक साथ हो सकते हैं। उसके अलावा 365 दिन में से जब एक ही दिन दोनों के जन्मदिन एक साथ हो सकते हैं, तो उसके अलावा दिन और कितने बचे? 364 दिन और बचे। और उन 364 दिनों में कभी भी किसी का जन्मदिन हो जाए, जैसे एक का 2 मार्च को, दूसरा का 2 फरवरी को हो गया, अलग अलग दिन हो गया, तो वो सभी क्या अनुकूल परिणाम होंगे? भिन्न भिन्न जन्मदिन हो गया दोनों का। एक ही दिन होगा तो वो तो स्थिति एक ही हो सकती है, उसके अलावा भिन्न भिन्न होने की स्थितियां तो 364 हो सकती हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 364 होंगे। मतलब प्रायिकता कितनी होगी? 364/365 होगी, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से है उसको अपन देखते हैं। 20 बल्ब हैं और उन बल्बों में से 4 बल्ब जो हैं वो खराब है। टोटल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। टोटल 20 बल्ब हैं, उनमें से खराब जो हैं, खराब बल्ब कितने हैं? 4।
मतलब सही बल्ब कितने हो गए, एक तरह से 20 में से 4 माइनस कर देंगे, सही बल्ब हो गए 16। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। टोटल 20 बल्ब हैं, यादृच्छा एक बल्ब निकाला तो 20 में से कोई भी बल्ब बाहर आ सकता है, मतलब संभावित कुल परिणाम कितने हो सकते हैं 20। अगर सही बल्ब आने की प्रायिकता पूछी होती तब तो अनुकूल परिणाम 16 है तो 16/20 प्रायिकता होती, लेकिन आपसे पूछा खराब बल्ब आने की प्रायिकता। खराब बल्ब कितने हैं 4, तो प्रायिकता क्या होगी 4/20 या 4 का भाग देंगे तो प्रायिकता क्या प्राप्त होगी आपको 1/5। ये खराब बल्ब आने की प्रायिकता हो जाएगी। आगे अपन बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक पासे को, क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से समझें आप। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। पासे को जब 2 बार फेंकेंगे तो संभावित परिणाम तो 6 × 6 36 हो गए। प्रायिकता अपने को निकालनी है। संभावित परिणामों की बात करूं तो वो तो कितने होंगे 36, वो तो मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार आते हैं। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे पर 5 है, वो किसी भी बार में नहीं आएगा, वो आपको प्रायिकता पूछी गई, 5 नहीं आने की प्रायिकता। अपन 2 पासों को जब एक साथ फेंकेंगे तो 5 आने की संभावनाएं कौन कौन सी है वो देख लो, और कुल संभावनाओं में से 5 आने की संभावनाएं घटा देंगे तो 5 नहीं आने की संभावनाएं आ जाएंगी, मतलब अनुकूल परिणाम आ जाएंगे अपने। देखो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें 5 आए। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आए, दूसरे पासे पर 1 आए। पहले पर 5 हो तो दूसरे पर 2, पहले पर 5 तो दूसरे पर 3, पहले पर 5 तो दूसरे पर 4, पहले पर 5 तो दूसरे पर 5, पहले पर 5 तो दूसरे पर 6। इस प्रकार पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक आ जाए तो 6 परिणाम तो ये हो गए जिनमें 5 आ सकता है। देखो कुल परिणाम संभावित कितने हैं 36। अगर आप 36 के 36 परिणाम लिखेंगे तो आपको समय लगेगा, और दूसरी बात 5 नहीं आने वाले परिणाम लिखेंगे तो वो परिणाम भी ज्यादा होंगे तो उनमें भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इससे ज्यादा बेस्ट क्या है, आप 5 आने वाले परिणाम लिख लो और कुल परिणामों में से वो परिणाम घटा देंगे तो 5 नहीं आने वाले परिणाम आ जाएंगे। अब आगे देखिए आप यहां पर क्या करते हैं अपन, इसके अलावा क्या और कोई स्थिति ऐसी है जिसमें 5 आ सकता है। ये तो पहले पासे पर देखें तो ये दूसरे पासे पर भी तो 5 हो सकता है। कैसे, पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर क्या आ जाए 5 आ जाए। इसी प्रकार पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 3 दूसरे पर 5, पहले पर 4 दूसरे पर 5, दोनों पर 5 वो अपन ले चुके हैं, और पहले पर अगर 6 आ जाए दूसरे पर क्या आ जाए 5 आ जाए। इस प्रकार यहां पर 5 आने की जो संभावनाएं हैं वो ये संभावनाएं हैं, इसके अलावा कोई संभावना ऐसी नहीं है। आप ट्राई करके देखना चाहो, कोशिश करके देखना चाहो तो देख सकते हो, आपको ऐसा कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी जिसमें 5 आने की संभावना हो। ये 5 आने की टोटल संभावनाएं हैं कितनी, 6 और 5 11, मतलब 11 संभावनाएं ऐसी हैं, 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 आ सकता है। 36 में से 11 परिणामों में 5 आ सकता है तो बचे कितने, 25 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 25, तो प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी 25/36। किसी की 5 नहीं आने की प्रायिकता ये हो जाएगी 25/36। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें x वगैरह लिख रखा है तो x के रूप में थोड़ा सा चेंज किया है, देखते हैं समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17, एक पेटी में 12 गेंद हैं, जिनमें से एक पेटी में टोटल गेंद कितनी है 12 गेंद है, ठीक है। उनमें से x गेंद क्या है, काली है। काली गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है x है। इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद काली है। काली गेंद होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है।
काली गेंद होने की प्रायिकता आपको पूछी गई है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावित परिणाम नीचे, टोटल गेंद थैले के अंदर 12 हैं तो संभावित परिणाम तो कितने होंगे, 12 होंगे। अब कौन कौन से कलर की है उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, आपको काली गेंद आने की प्रायिकता पूछी है। काली गेंद x है तो अनुकूल परिणाम x हो गए, मतलब काली गेंद आने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, x बटे में 12 हो जाएगी। अब क्वेश्चन आगे जो 3 क्वेश्चन 18, 19, 20 जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन तीनों प्रश्नों में आपको गेंदों की संख्या पूछी गई है, प्रायिकता दे रखी है और गेंदों की संख्या आपसे पूछी गई है। इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 को करने से पहले आप थोड़ी सी कुछ जर्नल बातों को अपन देखते हैं। जर्नल बातें किस प्रकार से, मैं आपको अगर ये कहूं एक थैला है, उस थैले में लाल 5 तो लाल गेंद है, 5 तो उसमें लाल गेंद है और काली गेंद भी उसमें कितनी है, 5 ही उसमें काली गेंद है। लाल गेंद भी 5 है, काली गेंद भी कितनी है, 5 है। अब मैं आपसे पूछूं कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ या काली गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल। जब एक थैले में 5 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, टोटल गेंद कितनी है, 10, तो संभावित परिणाम तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब मैं पूछूं आपको लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो लाल गेंद 5 है तो प्रायिकता 5/10, 5/10 का मतलब कितना हुआ, 1/2 हो गया। ये लाल गेंद आने की प्रायिकता। जब लाल गेंद आने की प्रायिकता 1/2 है तो काली गेंद आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि कुल परिणाम दोनों, सभी प्रायिकताओं का योग, इन दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होगा। 1 में से जब 1/2 घटा देंगे तो काली गेंद आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी। ये क्या सही है या गलत है वो आप देख सकते हो। कैसे? वही बात, संभावित परिणाम तो है 10, काली गेंद आने की प्रायिकता पूछे तो 5/10, 5/10 को सरल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। या आप ये कह सकते हो लाल गेंद की प्रायिकता 1/2, काली गेंद की प्रायिकता 1/2। अगर दोनों की प्रायिकताओं का अनुपात आप निकालोगे तो अनुपात क्या आएगा, 1:1 आएगा। 1:1 क्यों आया? क्योंकि जब दोनों गेंदों की संख्या बराबर है, दोनों प्रकार की गेंदों की संख्या बराबर है तो उनकी प्रायिकताओं का अनुपात भी बराबर होगा। और प्रायिकताओं का अनुपात अगर बराबर है तो संख्या भी दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। अब इसी को हम दोबारा समझते हैं किस प्रकार से, देखिए एक बार और समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यहां पर मैं अगर आपको ये कहूं एक थैले में 15 तो लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो अब लाल गेंद और काली गेंद आने की प्रायिकता आपको दोनों की बतानी है। लाल गेंद आने की प्रायिकता की अगर बात करें तो संभावित परिणाम तो कितने हैं, 15 और 5, 15 और 5 टोटल संभावित परिणाम तो कितने हैं, 20 हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछे तो लाल गेंद 15 है, मतलब अनुकूल परिणाम 15 है, तो प्रायिकता 15/20 या 15/20 क्या होगा, 5 का भाग देंगे तो 5 से 15, 5 चौक 20, मतलब 3/4 हो गई। ये प्रायिकता हो गई लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब काली गेंद आने की प्रायिकता को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि कुल प्रायिकता 1 में से लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/4 घटा देंगे तो बचेगा 1/4, मतलब काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है। दूसरा तरीका क्या, कुल संभावित परिणाम तो कितने हैं, 20, उनमें से काली गेंद कितनी है, 5, तो प्रायिकता 5/20, सरल करेंगे 5 का भाग देंगे तो 1/4 ही आएगा। दोनों ही तरीकों से प्रायिकता एक पता होती है तो दूसरी गेंद की प्रायिकता निकाल सकते हो आप यहां पर प्रायिकता पूछे तो 3/4 और 1/4 है, प्रायिकताओं का अनुपात पूछे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों प्रकार की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, 3:1 होगी। प्रायिकताओं का अनुपात है। क्या जिस अनुपात में प्रायिकताएं हैं उसी अनुपात में गेंदों की संख्या है? बिल्कुल, जिस अनुपात में गेंदों की संख्या होती है उसी अनुपात में प्रायिकता होती है। जो गेंद, जिस रंग की गेंद ज्यादा होंगी उनकी प्रायिकता भी ज्यादा होगी, और जिस रंग की गेंदों की संख्या कम होगी उनकी प्रायिकता भी कम होगी। लाल गेंदों की संख्या ज्यादा है तो उसकी प्रायिकता ज्यादा है, काली गेंदों की संख्या कम है तो उसकी प्रायिकता भी क्या होगी, कम होगी। या आप गेंदों की संख्या का अनुपात निकालोगे तो 5×3=15, 5×1=5, जिस अनुपात में गेंदों की संख्या है उसी अनुपात में उनकी क्या होती है, प्रायिकता होती है। दोनों की प्रायिकताओं का अनुपात और संख्या का अनुपात आपस में एक तरह से बराबर होता है।
इसी पर आधारित अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रायिकताएं पता हैं, एक गेंद की संख्या पता है तो दूसरी गेंद की संख्या आप निकाल सकते हो। किसका प्रयोग करके? अनुपातों का प्रयोग करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे थे। एक थैले में 5 लाल गेंद है। लाल गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है? 5। और कुछ नीली गेंद है। अब नीली गेंदों की संख्या अपने को नहीं पता है, लेकिन कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है तो नीली गेंदों की संख्या बताओ। नीली गेंदों की संख्या आपको पूछी गई है और नीली गेंद निकालने की जो संख्या प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है उससे क्या है? दुगुनी है। मतलब अगर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1 है तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता दुगुनी होगी तो 2 हो जाएगी। ये दोनों की प्रायिकताओं का क्या हो गया? अनुपात हो गया। ये तो दोनों की प्रायिकताओं का क्या है? अनुपात। और ये इन दोनों की क्या है? संख्या, गेंदों की संख्या। ये प्रायिकताओं का अनुपात है। जब नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता से क्या है? दुगुनी है तो नीली गेंदों की संख्या भी लाल गेंदों की संख्या से दुगुनी होगी। मतलब ये 5 है तो ये दुगुनी होगी, कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी नीली गेंदों की संख्या। अगर कुल गेंदें पूछे तो 10 और 5 15, नीली गेंदों की संख्या पूछे तो आंसर 10 हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ के कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। अनुपातों में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 1। तो 5 मान होगा 1 का। अगर नीली गेंदों की संख्या पूछे तो किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, मतलब नीली गेंदों की संख्या 10 होगी। कुल गेंदों की संख्या पूछे तो कुल गेंदों की संख्या 2 और 1 3, 3 से गुणा करेंगे तो कुल गेंदों की संख्या कितनी? 5 और 10 से 15 हो जाएगी। इसका प्रयोग करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से है देखिए। एक जार में 24 कंचे हैं। एक जार है, उस जार में टोटल कंचों की जो संख्या है वो कितने हैं? 24 है। इसमें कुछ हरे और शेष नीले हैं। कुछ तो हरे कंचे हैं और शेष किस प्रकार के हैं? नीले कंचे। कुछ हरे हैं और कुछ नीले कंचे। यदि जार में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। इस कंचे के हरा होने की जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता है, हरा होने की प्रायिकता क्या है? 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या, जार में नीले कंचों की संख्या आपको पूछी गई है। हरे कंचों की भी संख्या पूछी जा सकती है, नीले कंचों की भी संख्या पूछी जा सकती है। एक कंचे की संख्या देकर दूसरी भी संख्या पूछी जा सकती है, कुल भी पूछी जा सकती है। कुल कंचों की संख्या देकर कोई भी एक कंचों की संख्या पूछी जा सकती है। ये विविध प्रकार के कितने भी प्रश्न इसमें अपन बना सकते हैं। अनुपात का प्रयोग करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें से। देखो, कुल कंचे 24 थे, हरे और नीले कंचों की संख्या अपने को नहीं पता। यदि हरे कंचे होने की प्रायिकता 2/3 है तो क्या आप नीले कंचे होने की प्रायिकता बता सकते हो? दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 में से जब आप हरे कंचे होने की प्रायिकता घटा देंगे तो बचेगा कितना? 1/3 माइनस कर सकते हैं आप। ये किसकी? नीले कंचे होने की प्रायिकता आ गई। ये हरे कंचों की प्रायिकता, ये नीले कंचों की प्रायिकता, और इनकी प्रायिकताओं का जो अनुपात आप निकालोगे तो वो अनुपात कितना आएगा? 2:1 आएगा। ये इन दोनों की प्रायिकताओं का अनुपात है और जिस अनुपात में प्रायिकता है उसी अनुपात में इनकी कंचों की संख्या होगी। मतलब इनकी संख्या का अनुपात भी 2:1 होगा। कुल कंचों को क्या इस अनुपात में बांटकर आप अलग अलग कंचों की संख्या बता सकते हो? कुल कंचों की संख्या कितनी है? 24। अनुपातों में कुल कंचे 2 और 1 कितने हैं? 3। अगर आपको हरे कंचे निकालने हैं तो आप 2 से गुणा करो और नीले कंचे निकालने हैं तो आप 1 से गुणा करो। आपको नीले कंचों की संख्या पूछी है तो आप 1 से गुणा करो, सरल करोगे तो कितनी हो जाएगी? 8। मतलब नीले कंचों की संख्या क्या होगी? 8 हो जाएगी। और अगर हरे कंचे निकालने हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगी। क्या कुल कंचे 24 हो गए? हो गए, बिल्कुल। जब इन कंचों की संख्या दुगुनी है तो इनकी प्रायिकता भी क्या होगी? दुगुनी होगी। सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। और भी अगर आपको लगे ये कंफ्यूजन है तो आप यहां से अब प्रायिकता निकालकर चेक कर सकते हो। कुल कंचे कितने? 24
और उनमें से हरे कंचे कितने हैं 16, तो हरे कंचों की प्रायिकता 16/24। सरल करोगे 8 का भाग देंगे तो 2/3, 2/3 ही प्रश्न में बताया था। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है या जो आपने जो सॉल्व किया क्वेश्चन वो आपका क्या है, सही है। आप इन प्रश्नों को ऑप्शन की मदद लेकर भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उन ऑप्शनों में से जैसे कोई भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 8 है, 10 है, 12 है, कोई भी ऑप्शन आप रख लो और उसको चेक कर सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए किस प्रकार से है। एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 20, एक थैले में लाल गेंद है, वो तो है 15 लाल गेंद और कुछ हरी गेंद है। कुछ हरी गेंद है, अपने को नहीं पता कितनी है। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो 1/6, ये तो गेंदों की क्या है, संख्या, ये इनकी क्या है, प्रायिकता, ये इनकी क्या है, प्रायिकता। तब हरी गेंदों की संख्या क्या है वो आपसे पूछी गई। हरी गेंदों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब यहां पर देखें आप, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, बता सकते हैं आप। कुल दे रखा होता तो भी बता सकते थे आप। सॉरी, यहां पर जब हरी गेंद आने की प्रायिकता 1/6 है तो क्या लाल गेंद आने की प्रायिकता बता सकते हो आप। कुल प्रायिकता एक में से 1/6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5/6। ये लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई। और ये इन दोनों की प्रायिकताओं का क्या हो गया, अनुपात। लाल और हरी गेंदों की प्रायिकताओं का अनुपात सरल करोगे तो प्रायिकताओं का जो अनुपात आएगा वो कितना होगा, 5:1 होगा। और जिस अनुपात में प्रायिकता होगी उसी अनुपात में इनकी संख्या होगी, गेंदों की संख्या का अनुपात होगा। मतलब गेंदों की संख्या का अनुपात 5:1 है। जब एक गेंद की संख्या अपने को पता है तो दूसरी गेंद की संख्या आप निकाल सकते हो। यहां पर लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 15, जबकि अनुपातों में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5, तो 15 मान होगा 5 का। अगर कुल गेंदों की संख्या पूछे तो 5 और 1 6 से गुणा, लेकिन आपसे हरी गेंदों की संख्या पूछी है, हरी गेंदों की संख्या 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो हरी गेंदों की संख्या आपको यहां पर कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रायिकता दे रखी, संख्या दे रखी है तो हम प्रायिकता बता सकते हैं, और प्रायिकता दे रखी है तो गेंदों की संख्या बताई जा सकती है। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। साथ ही आप अपने ऐप को, जो मैथ्स विद ओम झाझड़िया का नाम से अपना गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, उस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तैयारी करने वाले बच्चों में जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनको उस ऐप से बहुत मदद मिलेगी। रीट का जो मेंस का बैच है वो मैं 5 जून से प्रारंभ कर रहा हूँ, उसको आप देखें। अगर आपको पसंद आए कोर्स तो आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको बाय करें। उसके अलावा अंकगणित, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट अंकगणित है, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स वगैरह, इनके भी कोर्सेज मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं। वो आप सभी उनसे कोर्स ऐप से बाई कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है वो अपना, वो भी मैथ्स विद ओम झाझड़िया के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी मैं लेटेस्ट जो भी खबर होती हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।